आज का हमारा टॉपिक है लिक्विडिटी कंसेप्ट, कि लिक्विडिटी क्या होती है और लिक्विडिटी के कौन से टाइप्स होते हैं। तो पूरा हम डिटेल में आज लिक्विडिटी जानेंगे कि लिक्विडिटी क्या होती है। अब व्हाट इज लिक्विडिटी? लिक्विडिटी मतलब क्या? लिक्विडिटी का मतलब होता है किसी को कुछ खरीदना है तो उसको सामने से बेचने वाला चाहिए, या किसी को कुछ बेचना है तो उसको सामने से खरीदने वाला चाहिए। इसको बोलते हैं हम लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी क्या है, ये ज़्यादा हम इसमें टाइम पास नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट टॉपिक पे आएंगे और मेन टॉपिक के बारे में हम जो काम की चीज़ें वो पढ़ेंगे। सिर्फ लिक्विडिटी का बेसिक तो सबको पता ही होता है। तो हमारी फर्स्ट लिक्विडिटी है स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी। अब स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी क्या होती है वो हम अभी समझेंगे। स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी मतलब जब मार्केट ऊपर जाता है, अप ट्रेंड में जाता है, जैसे कि हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बनाते हुए मार्केट का जा रहा है, ऊपर जा रहा है। जब मार्केट हायर हाई हायर लो बनाते हुए अप ट्रेंड में जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो ये हायर लोज के ऊपर क्या होती है, लिक्विडिटी अवेलेबल होती है। हायर लो, इसके नीचे लिक्विडिटी, इस हायर लो के नीचे लिक्विडिटी, इस हायर लो के नीचे लिक्विडिटी। मतलब कि किसी ने पिछला हाई ब्रेक होने के बाद बाय किया है तो उनके स्टॉप लॉसेस का लग चुके हैं इस स्विंग के नीचे। तो इसको तो इसके नीचे इनके स्टॉप बायर्स के स्टॉप लॉस है, तो यहाँ पे हमारी क्या है, लिक्विडिटी। अब मार्केट वेरी स्ट्रक्चर में है, वेरी स्ट्रक्चर में लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो बनाते हुए मार्केट का जा रहा है नीचे। तो ये लोअर हाइज पर इस स्विंग पर हमारे क्या बन चुके हैं, सेलर्स के स्टॉप लॉस। अब सेलर ने पिछला लो, ये पिछला लो, ये पिछला लो ब्रेक होने के बाद क्या किया है, रिटेलर्स ने सेल साइड की एंट्री ली है, तो उनके स्टॉप लॉस का लग चुके हैं पिछले इस हाई के ऊपर लग चुके हैं। तो इसको बोलते हैं हम लिक्विडिटी। ठीक है, ये है रिटेलर के स्टॉप लॉस को हम बोलते हैं लिक्विडिटी। ठीक है। अब मार्केट क्या करता है, इन रिटेलर्स के स्टॉप लॉस हंड करता है, और इनके स्टॉप लॉस हंड करके मतलब अब ये जो सेलर है, सॉरी ये जो बायर्स है, इनका एसिड हिट हिट हो जाएगा। इनका एसिड हिट होने की वजह से ये सब बायर्स क्या करेंगे, जो बाई की हुई क्वांटिटी को सेल करेंगे एग्जिट करने के लिए, और ऑपरेटर यहां से वो सेल करेंगे, तो ऑपरेटर यहां से बाय करेंगे और मार्केट को यहां से अब रिटेलर्स का एसएल हंड करके ऊपर चला जाएगा। ठीक है। और इस वाले केस में ये जो सेलर के स्टॉप लॉसेस है, मार्केट ऊपर जाएगा, इन सब सेलर्स के एसएल हंड करेंगे। मतलब इन ये जो सेलर्स है इनका एसएल हंड होगा, तो ये सब सेलर सेल किए हुए ट्रेड को क्या करेंगे, बाय करेंगे। रिटेलर्स अगर बाय करेंगे, उनका एसएल हिट हो रहा है, तो ऑपरेटर यहां से सेल करेंगे और मार्केट को नीचे लेकर आ जाएगा। इसको बोलते हैं हम स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी। चलो एक बार हम चार्ट पे एग्जांपल देख लेते हैं। अब देखो, मार्केट हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऊपर जा रहा था। बट अब यहां पर क्या हुआ, ये हायर हाई हायर लो हायर हाई, बट मार्केट ऊपर जाने से पहले यहाँ पे क्या कर ली उसने, इस हायर लो की लिक्विडिटी ली और मार्केट का चला गया है ऊपर। फिर से हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। अब मार्केट ने पिछले हायर लो की लिक्विडिटी ली। यहाँ पर अगर किसी को स्ट्रक्चर पता नहीं है तो मेरे पिछले वीडियो में मैंने अपलोड किए ही स्ट्रक्चर की वीडियो, तो उसमें डिटेल में आप स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं, आप वहाँ पे जाके वीडियो देख सकते हो। ठीक है। ये हायर लो, या हायर है, इस हायर लो पे बायर्स के स्टॉप लॉस थे इस हायर लो पर, और मार्केट ने उस बायर्स के स्टॉप लॉस को हंड किया और मार्केट देखो कितना फास्टली ऊपर गए। फिर से हायर आया, हायर लो, हायर हाई, मार्केट ने इस हायर लो की लिक्विडिटी ली, ये वाली हायर लो की लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ऊपर। फिर से हायर हाई हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई, देखो इस हायर लो की लिक्विडिटी ली। ठीक है, और मार्केट यहाँ से ऊपर। ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी। और एक बेरिश का एग्जांपल बता देता हूँ, सेल साइड का, एक बेरिश स्ट्रक्चर का। ओके।
अब देखेंगे हम यहाँ पर, देखो लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। एक बेरिश एग्जांपल, ओके। देखो मार्केट ने क्या किया, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो लगाया, और ये जितने भी लोअर हाई थे पिछले बने हुए, या अभी ये सब स्विंग, हर स्विंग और हर स्विंग के, हर स्विंग हाई और हर स्विंग लो के नीचे क्या होती है, लिक्विडिटी। तो ये सब स्विंग हाई थे, इनके ऊपर सबकी लिक्विडिटी थी, ये सब एसएल्स यहाँ पे पेंडिंग थे रिटेलर्स के। मार्केट ने उन सब रिटेलर्स के स्टॉप लॉस को यहाँ पर हंड कर दिया। देखो यहाँ पर एसएल थे, यहाँ पर एसएल थे, यहाँ पर एसएल थे, यहाँ पर एसएल थे, यहाँ पर एसएल। मार्केट ऊपर गया, इन सब सेल, यहाँ तक जो सेलर्स आए थे उनको बाहर निकाला, उनके स्टॉप लॉस हंड कर दिया, और मार्केट नीचे आ गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कुछ, देखो लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, और मार्केट ने क्या किया, इस लोअर हाई की लिक्विडिटी क्लीन की, लिक्विडिटी स्वीप की। अब लिक्विडिटी स्वीप क्या होती है वो मैं बताऊंगा। और मार्केट नीचे आया। लिक्विडिटी स्वीप मतलब उसके ऊपर शैडो, मतलब उनकी लिक्विडिटी क्लीन करके, उनकी लिक्विडिटी लेकर नीचे आ जाने को लिक्विडिटी स्वीप बोलते। देखो इसकी इनकी लिक्विडिटी हंड कर दी और मार्केट नीचे आ गया, इसको बोलते लिक्विडिटी क्लीन या लिक्विडिटी स्वीप। या फिर लिक्विडिटी स्वीप है, मार्केट नीचे। ठीक है, और कोई एग्जांपल्स मैंने मार्क करके रखा, डायरेक्ट आपको लाइव मार्केट, लाइव चार्ट पे ढूंढ कर बता रहा हूँ। ओके, स्ट्रक्चर लिक्विडिटी समझ में आ गया आपको। चलो इन पे ट्रेड वगैरह कैसा करना है वो हम आगे सीखेंगे। फिर उसके बाद है हमारी सेकंड लिक्विडिटी, एक्सटर्नल एंड इंटरनल लिक्विडिटी। एक्सटर्नल मतलब कि अगर हम देखें तो ये हमारा है, पर पहले मैं इस पे प्रैक्टिकली इसे बता देता हूँ। ये हायर हाई है, ये हायर लो है, और ये मार्केट ने क्या बनाया है, अब देखो ये हायर हाई और ये हायर लो। ठीक है, ये लास्ट हायर हाई, ये लास्ट हायर लो। बट जो ये बीच में बनी है, इन लास्ट हायर हाई और लास्ट हायर लो के बीच में, इसको बोलेंगे हम इंटरनल लिक्विडिटी। जो ये बड़ी लिक्विडिटी है इसको बोले हम एक्सटर्नल लिक्विडिटी बोलेंगे। और जो इन लास्ट हायर हाई और लास्ट लोअर लो, सॉरी लास्ट हायर हाई और लास्ट हायर लो के बीच में जो उनके बीच में जो लिक्विडिटी बनती है हम उसको बोलते हैं इंटरनल लिक्विडिटी। ये हो चुकी है एक्सटर्नल, और उनके बीच में बनती है जो, उसको बोलते हैं हम इंटरनल। जैसे कि लोअर लो, लोअर हाई। ठीक है, पी मार्केट ने इसमें बना दिया इंटरनल लिक्विडिटी। तो ये हो चुका है हमारा लोअर लो और ये लोअर हाई। अब ये है हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ये है हमारी इंटरनल लिक्विडिटी। ठीक है, तो दो टाइप के। अभी देखो जैसे कि ये हायर हाई, ये देखो ये हमारा लास्ट हाई है और ये हमारा लास्ट लो है। ठीक है, ये लास्ट हाई, ये लास्ट लो। अब ये जो, जब मार्केट इसको इसका हाई के ऊपर चला जाएगा तो ये हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी है हायर लो की। बट ये जो बीच में बनी है ये छोटी छोटी, इसको बोलेंगे हम इंटरनल लिक्विडिटी। तो मार्केट क्या करता है, इन इंटरनल लिक्विडिटी को लेकर भी ऊपर जा सकता है। कोई भी लिक्विडिटी ले सकता है इसमें की इंटरनल लिक्विडिटी, और मार्केट कहा जा सकता है ऊपर की तरफ जा सकता है। तो ये हमारी इंटरनल लिक्विडिटी। ये देखो ये एक्सटर्नल, ये हायर हाई, ये हायर लो। अभी तक हायर लो कंफर्म नहीं हुआ, जब इसके ऊपर मार्केट चला जाएगा तब ये हायर लो हो जाएगा। बट अगर ये ये इसके ऊपर मार्केट चला जाता है तो हमारा ये हायर लो, या हायर, सॉरी ये हायर हाई, या हायर लो, और इनके बीच में जो बनी है वो
इंटरनल लिक्विडिटी। ठीक है, बेरिश में देखो आपको वीडियो बोरिंग जरूर लगेंगी, बट इसमें आपको जो भी लिक्विडिटी के टाइप्स है वो आपको इसमें सब क्लियर हो जाएंगे। भले ही बोरिंग लग रही हो, पर एडिटिंग इतनी कुछ खास नहीं होंगी, ऑडियो क्वालिटी इतनी कुछ खास नहीं होंगी, पर आपको जो कंटेंट है वो आपको एकदम बढ़िया वाला मिलेगा और एकदम ट्रू नॉलेज मिलेगा आपको यहाँ पर। तो इसलिए ऑडियो क्वालिटी की वजह से या वीडियो क्वालिटी की वजह से वीडियो छोड़ के ना जाए, आप कंटेंट को देखें, आप जो हमारा नॉलेज है उसको देखिए। और कुछ भी आपके डाउट्स होंगे वो कमेंट्स में आप पूछिए। ठीक है, चलो ये हो गए इंटरनल और बेरिश में उल्टा। ये ये बुलिश मार्केट का बताया मैंने इंटरनल लिक्विडिटी, बेरिश में इसका अपोजिट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है हमारा ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। अब ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी मतलब कि मान लो कि ये अप ट्रेंड है, ठीक है, ये अप ट्रेंड है। अब मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मतलब ऊपर है। तो जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करता है तो बायर क्या हो जाते हैं, इंटर हो जाते हैं। ठीक है, और वैसे प्राइस ऊपर चला था वापस इस ट्रेंड लाइन को मार्केट अगर सपोर्ट कर रहा है ट्रेंड के ट्रेंड लाइन को, तो वापस इधर बायर इंटर हो जाएंगे और मार्केट ऊपर चला जाएगा। वापस मार्केट नीचे आएगा, इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करेंगे। मतलब क्या हो रहा है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कौन इंटर हो रहा है, बायर इंटर हो रहे हैं, और उनके स्टॉप लॉस का लगे ट्रेंड लाइन के नीचे। अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो जाता है तो ये जितने भी बायर्स है वो डर के वजह से क्या कर लेंगे, एग्जिट करेंगे। क्यों? क्योंकि रिटेलर्स को पता है अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है अप ट्रेंड के ट्रेंड लाइन का, तो मार्केट नीचे आता है या रिटेलर्स क्या करते हैं, फ्रेश रिटेलर्स सेल करते। तो ये सब बायर्स क्या करेंगे, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होने की वजह से ये बाय किए हुए ट्रेड को एग्जिट करेंगे, मतलब बाय किए हुए ट्रेड को एग्जिट करने के लिए सेल करेंगे। और जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ है वो देखकर फ्रेश रिटेलर जो है वो फ्रेश एंट्री लेंगे सेल की। देखो दो चीजें यहां पे हो रही है, ये बायर का एसएल हिट हो रहा है, तो ये एग्जिट करने के लिए बाय किए हुए ट्रेड को सेल करेंगे। और ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो रहा है, इस वजह से न्यू फ्रेश सेलर ट्रेड में इंटर होंगे। ठीक है, तो यहां पर मोस्ट ऑफ द लिक्विडिटी आ रही है सेलिंग की। अब यहां पे सब सेल कर रहे, तो बाय कौन करेगा, ऑपरेटर, और मार्केट को क्या लेके जाएगा, ऊपर। मार्केट ऐसे जाएगा ऊपर, इसको बोलते हैं हम ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। देखो अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट रिटेलर्स को सेलिंग अपॉर्चुनिटी देगा, अगर मार्केट को नीचे जाना है तो मार्केट रिटेलर्स को बाइंग अपॉर्चुनिटी देगा, तभी वो मार्केट चलेगा। ठीक है, ये हुआ अप ट्रेंड का ट्रेंड लाइन का। अब दूसरा हम देखेंगे डाउन ट्रेंड की ट्रेंड लाइन का। ये डाउन ट्रेंड की ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे मार्केट लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। अब जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे टच कर रहा था, इसको रजिस्ट कर रहा था, तो यहाँ पे कौन इंटर हुआ, सेलर। वापस मार्केट ऊपर गया। अब ये सेलर का ऐसे हंट नहीं हुआ, वापस ऐसे और फ्रेश सेलर आए। ये भी सेलर अवेलेबल है, ये वाला भी सेलर अवेलेबल है, ये वाला भी सेलर अवेलेबल है। यहाँ से नया सेलर सेल कर रहा है, वापस ऊपर जा रहा है। इनके ऐसे हंट हुए कि नहीं, वापस फ्रेश सेलर ने सेल किया और मार्केट नीचे आया, मार्केट को नीचे लेकर आया। अब यहाँ पे ऊपर क्या लगे, सब सेलर के स्टॉप लॉसेस। अब मार्केट क्या करेगा, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर देगा। अब ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट होने की वजह से अब ये जितने भी सेलर्स है ये क्या हो जाएंगे, डर जाएंगे। अरे यार अभी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है, अब मार्केट ऊपर जाएगा और हमारा ऐसे उड़ जाएगा, हिट हो जाएगा। तो इस वजह से सब जो सेलर्स है वो सेल किया हुआ ट्रेड एग्जिट करने के लिए क्या करेंगे, बाय करेंगे। ठीक है, अब जो फ्रेश सेलर है वो क्या हो रहा है, डाउन ट्रेंड की ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने की वजह से वो क्या करेगा, यहाँ पर बाय करेगा। मतलब मोस्ट ऑफ द लिक्विडिटी किसकी आ रही है, बाइंग की। ये सेलर भी ट्रेड एग्जिट करने के लिए यहाँ पर बाय कर रहे, और फ्रेश बायर भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने की वजह से बाय कर रहे। तो मोस्ट ऑफ द लिक्विडिटी किसकी आ रही है, बाइंग की। तो ऑपरेटर यहाँ से सेल करेंगे और मार्केट को कहीं लेकर आ जाएगा नीचे। इसको बोलते हैं हम ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। ठीक है, अब उसके बाद है
चलो एग्जांपल पहले देख लेंगे हम चार्ट पर। ये हमारी क्या है, अप ट्रेंड की ट्रेंड लाइन। यहाँ पर सबने क्या किया है, बाय 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 स्विंग। सॉरी, एक अच्छा एग्जांपल देखेंगे। चलो यहाँ पर हम देखेंगे, ये हमारी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टच करा तो बायर ने क्या किया, बाय किया, उनके स्टॉप लॉस नीचे। अब क्या हुआ, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ। ब्रेकडाउन होने की वजह से सब जो रिटेलर्स थे, जो मैंने तो ऐसे आपको एग्जांपल में बताया था, ये सब बायर्स डर जाएंगे और ये बाय के ओवर ट्रेड यहाँ पे एग्जिट करेंगे, सेल करेंगे। ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होने की वजह से कौन इंटर होगा, फ्रेश रिटेलर्स इंटर होंगे, फ्रेश सेलर इंटर होंगे और मार्केट ऐसे का चला जाएगा ऊपर। देखो थोड़ा नीचे आया, ज्यादातर सेलर को इनवाइट किया और मार्केट ऊपर चला गया। और एक कुछ एग्जांपल्स ढूंढते हैं हम। तो मार्केट ने यहाँ की लिक्विडिटी ले ली और नीचे आ गया, ठीक है। ओके, एक डाउन ट्रेंड का एग्जांपल देखेंगे। किसमें मिलेगा अच्छा एग्जांपल, मैं लाइव एग्जांपल ढूंढ रहा हूँ, मैं ढूंढ के नहीं रखे हूँ मैंने, आपको समझ में आ जाएगा मैं कैसे ढूंढ रहा हूँ। देखो यहाँ पे भी एक एग्जांपल बना है जीबीपी यूएसडी में। देखो ये अप ट्रेंड के ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ। ये सब बायर्स ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होने की वजह से बाय किए हुए ट्रेड को यहाँ पे एग्जिट करेंगे, सेल करेंगे। फिर ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होने की वजह से, बड़े टाइम फ्रेम के ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होने की वजह से यहाँ पर फ्रेश सेलर इंटर होंगे और मार्केट कहाँ चला गया, ऊपर। इन फ्रेश सेलर के स्टॉप लॉस यहाँ लगे थे और मार्केट ने उनके स्टॉप लॉस रन कर दिया। एग्जाम्पल और देखते हैं। अभी अप ट्रेंड चल रहा है, इस वजह से ट्रेंड में नहीं मिल पा रहा है। ये दो, ये डाउन ट्रेंड ब्रेकआउट, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने के बाद ये सब जो सेलर्स थे, इन्होंने इनके स्टॉप लॉस, ये डर की वजह से क्या कर लेंगे, यहाँ पे सेल किए हुए शेयर को बाय करेंगे। और ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होने की वजह से न्यू फ्रेश बायर क्या होंगे, इंटर होंगे और मार्केट का आ गया नीचे, ठीक है। ये था ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। उसके बाद है इक्वल हाई और इक्वल लो लिक्विडिटी। अब इक्वल हाई इक्वल लो लिक्विडिटी में क्या होता है कि मान लो कि अगर ये एक इक्वल लो है, मतलब डबल बॉटम है, ठीक है। अब इस इक्वल लो में यहां से बायर ने एंटर हुआ है और यहां से बायर एंटर हुआ है, ठीक है। और इस निक लाइन का ब्रेकआउट होने की वजह से जिसने पैटर्न पे ट्रेड किया है वो भी इंटर हुआ है। अब इसके इन दोनों बॉटम के नीचे क्या पड़ी है, इस दोनों इक्वल लो के नीचे क्या पड़ी है, मोस्ट ऑफ द
लिक्विडिटी पड़ी है। फिर मार्केट क्या करता है, नीचे आता है, इन सब की लिक्विडिटी को हंड करता है और मार्केट कहाँ चला जाता है, ऊपर। इसको बोलते हैं हम इक्वल लो लिक्विडिटी। ठीक है, ये एक लो, ये फर्स्ट लो, ये सेकंड लो, इक्वल लो होगा, सेम लो चाहिए। ठीक है, अगर मान लो ऐसा सिनारियो है कि इसका इसका जो लो है, ये पिछला जो लो है, इससे अगले लो ने इसकी लिक्विडिटी क्लीन की है, तो ये इतना प्रॉपरली काम नहीं करेगा इक्वल। हाँ, अगर इसकी लिक्विडिटी पेंडिंग है अभी भी, इस लो की लिक्विडिटी इसने नहीं ली, मतलब पेंडिंग है या सेम है, तो ये बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से ये काम करेंगे। इसको बोलेंगे हम इक्वल लो लिक्विडिटी। और ये बड़े टाइम फ्रेम पे देखो, आपको बड़े टाइम फ्रेम के लिए ये बहुत बढ़िया तरीके से ये चीज, आपको इस पे अच्छा ट्रेड मिल सकता है। हम लाइव एग्जाम, मतलब एक एग्जांपल भी देखेंगे। फिर उसके बाद है इक्वल हाई लिक्विडिटी। मार्केट इक्वल हाई बनाता है, यहाँ पे सेल हुआ है, सेलिंग हुई है, यहाँ से सेलिंग होंगी और इक्वल हाई बनने की वजह से वो एक टाइप का पैटर्न बन जाएगा, डबल टॉप। फिर वो जो पैटर्न पे ट्रेड करने वाले वो भी इंटर हो जाएंगे और उनके स्टॉप लॉस का लगे होंगे सबके, ये सेलर के, ये वाले सेलर्स के, और पैटर्न पे ट्रेड किए उनके, इन सब के स्टॉप लॉसेस इस दोनों हाई के ऊपर लगे। मार्केट इनके स्टॉप लॉस हंड करता है और फिर मार्केट का आता है नीचे। इसको बोलते हैं हम इक्वल हाई लिक्विडिटी। ठीक है, देखो इक्वल हाई लिक्विडिटी। उसके बाद अगर मैंने जो पिछले लो का बताया था, अगर इसमें इस पिछले हाई की लिक्विडिटी अगर क्लीन हो चुकी है, स्वीप हो चुकी है, तो ये ज़्यादा वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये वाले हाई की इसने लिक्विडिटी ले चुका है, ये हाई, तो ये ज़्यादा काम नहीं करेगा। ठीक है, मतलब ज़्यादा काम करेगा पर ज़्यादा काम नहीं करेगा। अगर पेंडिंग है तो बहुत अच्छा काम करेगा। ये हो गए इक्वल हाई और इक्वल लो लिक्विडिटी। चलो हम एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे इक्वल लो लिक्विडिटी। ओके, अब देखो, ये जो है, ये है हमारा एक टाइप का इक्वल लो। ये एक लो, ये एक लो, ये होगा हमारा एक इक्वल लो, सेम लो है ना, ये वाला लो और ये वाला लो। अब मार्केट आया और इस इक्वल लो की लिक्विडिटी क्लीन की, ये लिक्विडिटी स्विप की, इसकी लिक्विडिटी को ले लिया और मार्केट देखो कितना अच्छा ऊपर गया। ये हुआ हमारा इक्वल लो लिक्विडिटी। अब मार्केट ने इस हाई की भी लिक्विडिटी ले ली। ठीक है, अब मार्केट ने क्या कि इसको बोलेंगे हम इक्वल लो लिक्विडिटी। अब उसके बाद है हमारा, और एक कुछ एग्जांपल ढूंढेंगे हम। ओके, ऊपर है हमारी इक्वल हाई लिक्विडिटी। देखो मार्केट ने इस इक्वल हाई की लिक्विडिटी ले ली, मतलब सॉरी, मार्केट ने इक्वल हाई लिक्विडिटी बनाई, मार्केट ऊपर उस इक्वल हाई की लिक्विडिटी लेने के बाद कहाँ आया, देखो कितना अच्छा नीचे आया। ये टाइम फ्रेम 4 घंटे का है, देखो मार्केट नीचे आया। और भी एग्जांपल हम देखेंगे। ये इक्वल हाई, ऊपर इतने इक्वल हाई पड़े हुए हैं, मार्केट ने उनकी लिक्विडिटी लेने के लिए, जहाँ भी इक्वल हाई और इक्वल लो पेंडिंग होगा वहां पे मार्केट जाता ही है। ठीक है, मैंने नोट्स बना के रखे हैं आपको बताने के लिए। और कुछ क्या हो जाता है, वीडियो बनाते वक्त कुछ टॉपिक छूट जाते हैं। ओके, अभी आपको आगे मैं ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी वगैरह सिखाऊंगा, तब मैं आपका एक सेपरेट वीडियो बताऊंगा कि स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी, इन सबको देखकर कैसा ट्रेड करना है। ठीक है, अभी ये लिक्विडिटी क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, पहले आप ये समझो
फिर उसके बाद इस पर ट्रेड कैसे करना है वो आगे की वीडियोस में मैं आपको समझाऊंगा। चलो, इक्वल हाई इक्वल लो की लिक्विडिटी आप समझ गए। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिक्विडिटी है प्रीवियस मंथ, पीएमएच मतलब प्रीवियस मंथ हाई, एंड पीएमएल मतलब प्रीवियस मंथ लो। लिक्विडिटी मार्क करते वक्त प्रीवियस मंथ हाई, प्रीवियस मंथ लो, पीडब्ल्यूएच प्रीवियस वीक हाई एंड पीडब्ल्यूएल प्रीवियस वीक लो, प्रीवियस वीक हाई एंड प्रीवियस वीक लो, पीडीएच प्रीवियस डे हाई एंड पीडीएल मतलब प्रीवियस डे लो, इनको भी मार्क करना है। इन सब पर भी क्या होती है, लिक्विडिटी होती है। चलो हम देखेंगे प्रीवियस मंथ है, हम क्या करेंगे, मंथ का चार्ट लगाएंगे। मंथ का चार्ट, ये 1 मंथ, ठीक है। ओके, मैं लाइव बता रहा हूँ, मैंने कुछ जहाँ हुआ है ऐसा वहां पे मार्क करके नहीं रखा है। देखो, अभी हम अगर देखें, ओके, अब गोल्ड ने क्या किया है, करंट अगर देखें तो प्रीवियस मंथ हाई ले चुका है। गोल्ड ने क्या किया अगर देखें हम, तो प्रीवियस मंथ हाई उसने ले चुका है, देखिए। ये प्रीवियस मंथ है, तो प्रीवियस मंथ हाई अगर गोल्ड ने लिया है तो हम सेल का प्लान यहाँ से सोच सकते हैं कि अब कुछ दिन मार्केट क्या हो सकता है, सेल में रह सकता है, ठीक है। ओके, अगर और कुछ पिछले कुछ दिनों में देखें तो अगर देखें हम नवंबर में क्या हुआ था कि उसने अक्टूबर का लो लिया था। नवंबर में क्या हुआ था, अक्टूबर का लो लिया था। ये देखो, ये अक्टूबर का लो नवंबर में क्लीन हुआ था। हम क्या करेंगे, एक टाइम फ्रेम में जाकर चेक करेंगे, 4 आवर में जाकर चेक करेंगे। नवंबर, ये देखो, ये अक्टूबर और ये नवंबर, ये देखो हमने मार्क किया था लो, और ये हमारा था मंथ, ये अक्टूबर का लो, ठीक है। और ये नवंबर में उसने मंथ लो लेके मार्केट को का लेकर चला गया ऊपर। देखिए, ये मंथ लो की, ये मंथ प्रीवियस मंथ लो की अक्टूबर में, अक्टूबर का लो नवंबर में लिया और मार्केट देखो कहाँ गया, ऊपर, ठीक है। और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हम 1 मंथ के चार्ट में जाके। वे ट्रेड वगैरह इस पर कैसा लेना है मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा। अब लिक्विडिटी क्या है ये पहले समझो। इसमें ओटी लेवल, ट्रेड लेने के लिए ओटी लेवल्स वगैरह भी देखना होते हैं। फिर ओटी लेवल्स क्या है वो आगे के वीडियो में मैं बताऊंगा। एक वीडियो में कोई ट्रेडर नहीं बन सकता है। आपको जो जो मैं सिखाऊंगा वो आप, ये जो सब कुछ मैंने सीखा है ये पैसे देकर सिखाओ, और ये सब जो मैंने सिखाओ पैसे देकर, वही मैं आपको इस चैनल पर इस वीडियो के इन वीडियो के थ्रू पढ़ाऊंगा, ठीक है। देखो, ये प्रीवियस मंथ लो की लिक्विडिटी लेके ऊपर गया। अब गोल्ड ने करंट सिचुएशन क्या बनाई है कि उसने प्रीवियस मंथ हाई अपर लिया है, तो ऐसा हो सकता है कि मार्केट कुछ नेक्स्ट वीक मार्केट नीचे रहकर फिर ऊपर जा सकता है, पर लिक्विडिटी लेकर मार्केट नीचे आना ही चाहिए। चलो एक बार हम इसका कलर चेंज करके देखते हैं आया है क्या लिक्विडिटी लेकर। सॉरी, चलो इसको ऑरेंज कर दिया हूं मैं। 4 आवर 1 आवर में देखेंगे, हाँ थोड़ा तो अभी तक तो इतना कुछ आया नहीं है। मुझे लग रहा है अगर आया तो मंडे को आ सकता है, क्योंकि ये बड़ी लिक्विडिटी है, ये मंथ की लिक्विडिटी है। तो यहाँ से मार्केट नीचे ज़्यादा तो नहीं,
बट एक 100-200 पिप तो भी आना चाहिए, 300 पिप मंथ की लिक्विडिटी रहने की वजह से। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्रीवियस वीक मंथ हाई, प्रीवियस मंथ लो होने के बाद प्रीवियस वीक हाई, प्रीवियस वीक लो। अभी हम वीक पे भी देख लेंगे, वीक का चार्ट लगाएंगे हम। ओके, देखो मार्केट ने यहाँ पर प्रीवियस वीक का भी हाई ले रखा है गोल्ड ने, और प्रीवियस मंथ का भी हाई ले रखा है। तो मार्केट मुझे लग रहा है नीचे आना चाहिए मंडे को, क्योंकि बड़ी लिक्विडिटी है ना, प्रीवियस वीक हाई, प्रीवियस प्रीवियस मंथ हाई। ठीक है, तो यहाँ पे हाई ले चुका है, मार्केट नीचे आना चाहिए। और देखे अगर, देखो अगर हम देखें 31 मार्च, 24 मार्च से 31 मार्च, 31 मार्च इस कैंडल, 31 मार्च की जो कैंडल है वीकली कैंडल, उसका लो अगली कैंडल ने ले लिया। ये कौन सी, हम इसको कुछ अलग कलर करके छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे। इसका कलर कर देता हूं मैं रेड, रेड कर देता हूं, और इसको हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर चेक करते हैं 4 आवर की। देखो प्रीवियस वीक का लो ले लिया मार्केट ने, प्रीवियस वीक का लो लेकर मार्केट का गया है ऊपर। ये प्रीवियस वीक का मैं लो मार्क किया था वीकली टाइम फ्रेम पर, उसका लो लिया मार्केट ने और कहा गया है ऊपर गया है। ठीक है, स्किप वीक, वीक। ठीक है, मतलब हमें प्रीवियस मंथ हाई, प्रीवियस मंथ लो, प्रीवियस वीक हाई, प्रीवियस वीक लो, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, इनको भी मार्क करना है, चार्ट पर मार्क करके रखना है। अगर मार्केट इन तीनों की लिक्विडिटी को लेता है, मंथ की, वीक की और डे की, तो वहां से हमें अच्छा ट्रेड मिलता है। अब उसके बाद है LR एंड HR। अब LR मतलब लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, एंड HR मतलब हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन में। मैंने लिक्विड इसके भी नोट्स बना रखे हैं। LR मतलब लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, मतलब जहां की लिक्विडिटी पेंडिंग है, जहां की लिक्विडिटी पेंडिंग होती है। अगर मार्केट देखिए, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, ऐसा ऊपर जा रहा है, तो हम इसे कहते हैं LR। मतलब मार्केट क्या बना के जा रहा है ऊपर, LR बना के जा रहा है, मतलब लिक्विडिटी पेंडिंग छोड़कर जा रहा है, तो उसको हम बोलेंगे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। मार्केट नीचे आ रहा है, जो पेंडिंग लिक्विडिटी होती है उसको हम बोलते हैं LR। ठीक है, अगर मार्केट इस लिक्विडिटी को ले लेता है तो ये हो जाता है HRLR, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। जहां की लिक्विडिटी मार्केट ले चुका होता है उसको हम बोलते हैं HRLR, और जहां की लिक्विडिटी पेंडिंग होती है उसको कहते हैं हम LR। ठीक है, चार 4 आवर। अब यहाँ पे 4 घंटे में मार्केट क्या बना के जा रहा है, LR बना के जा रहा है। अगर इसको 1 आवर में देखें, 1 घंटे में, तो मार्केट देखो यहाँ से यहाँ तक क्या बनाते हुए गया है,
LR बना के गया, मतलब लिक्विडिटी पेंडिंग छोड़कर गया, कोई लिक्विडिटी उसने अभी तक ली नहीं है। तो मुझे लग रहा है मार्केट ऐसे नीचे आना चाहिए मंडे को, क्योंकि मार्केट इस LR को क्या करेगा, HRLR मतलब लिक्विडिटी को ले लेगा, तो हम उसको बोलेंगे HRLR। लिक्विडिटी टेकन हो चुकी है तो HRLR, और लिक्विडिटी पेंडिंग है तो उसे हम कहते हैं, लिक्विडिटी पेंडिंग है तो LR, और लिक्विडिटी ले चुका है तो HRLR। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे हमारा 4 घंटे का टाइम फ्रेम यहाँ पर है। ठीक है, सेशंस लिक्विडिटी। अब जो मार्केट में सेशन होते हैं, एशिया सेशन होता है मेनली, लंदन सेशन होता है और न्यूयॉर्क सेशन होता है। इन सब के हाई और लो पर इसका एक टाइम होता है, एक टाइम जोन होता है। उस टाइम में जो हाई और लो बनते हैं, उस सेशन के हाई और लो पर लिक्विडिटी होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में या उसका अगला नेक्स्ट मतलब आगे एक दो वीडियो के बाद में है ना सेशन या अगला ही बनाऊंगा, या उसके अगला का प्लान नहीं है कौन सा बनाना है, ओटी बनाना है, ओटी लेवल्स का बनाना है या सेशंस का बनाना है। तो अगले कुछ एक दो वीडियो में मैं सेशन लिक्विडिटी का टॉपिक कवर करूंगा। अभी तो समझ में नहीं आएगा, इसका एक पूरा टॉपिक है। टाइम प्राइस थ्योरी को पहले समझना होगा, टाइम प्राइस थ्योरी समझने के बाद हम सेशन लिक्विडिटी को समझेंगे, उसी वीडियो में हम समझ लेंगे। तो ये सब इतने टाइप्स की हमारी लिक्विडिटी होती है। अब अगर आपको लिक्विडिटी मार्क करना है तो आपको सबसे पहले प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस वीक हाई, प्रीवियस वीक लो, प्रीवियस मंथ हाई, प्रीवियस मंथ लो मार्क करो। फिर जो बाकी की हमारे इक्वल हाईज है, इक्वल लोज, इनको मार्क करो, और इसके पहले प्रैक्टिस करो। इक्वल हाई इक्वल लो ढूंढो, उस पर लिक्विडिटी मार्केट ने लिया है क्या, थोड़ा बैक टेस्ट करो। और प्रीवियस मंथ हाई की लिक्विडिटी, प्रीवियस मंथ जो भी मैंने अभी बढ़ाया है उसका एक बार बैक टेस्ट करो। अब इस पर ट्रेड कैसा लेना है कैसा नहीं लेना है वो आगे की वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में तो ट्रेड कैसा लेना है वो इतने जल्दी तो आपको समझ में नहीं आएंगे, इसके साथ साथ आपको कुछ कंफर्मेशन देखना होती है, ओटी लेवल्स देखना होता है ट्रेड लेने के लिए। तो ओटी लेवल्स भी मैं आगे की वीडियोज में बताऊंगा, तब आपको कैसे ट्रेड लेना है वो आपको आगे की वीडियो में समझेगा। तो इस वजह से आप चैनल को सब्सक्राइब करो। भले ही ऑडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है, वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं, पर आपको सीखने के लिए इस चैनल पर बहुत कुछ मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेरी है, आप कमेंट्स में पूछो, आपके मैं डाउट्स और क्वेरी क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बाय। अगले वीडियो में मिलते हैं, पर चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।